Hello everyone, hi, I am Harish Kumar and I am faculty of mathematics and आज हम लोग देखने जा रहे हैं Thales थ्योरम। Thales थ्योरम स्टेटमेंट कहता है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle, यानी कह रहा है कि त्रिभुज में कोई ट्रायंगल है जिसको हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, कोई ट्रायंगल है, एक लाइन इस प्रकार खींचा जाए, draw one side of a triangle to intersect the two sides at distinct point, किसी ट्रायंगल में एक लाइन इस प्रकार खींचा जाए कि वह बाकी दो साइड को अलग अलग बिंदु पर कट करे, अलग अलग पॉइंट पर कट करे, then the other two sides are divided in the same ratio। यानी कहने का मतलब क्या है कि ABC अगर कोई ट्रायंगल है, एक लाइन हमने D और E इस प्रकार खींचा, इस प्रकार ड्रॉ किया कि ये दोनों साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करते हुए, और ये जो लाइन क्या है वो BC के पैरेलल है, तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट D है ये AB को और पॉइंट E है AC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। एक्चुअल में इस थेल्स थ्योरम का ये पूरी तरह से मीनिंग हुआ। तो आइए थ्योरम है, हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। दिया हुआ क्या है कि कोई ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC जैसा कि हमने पूरा ड्रॉ भी किया ABC, जिसमें लाइन DE एक इस प्रकार ड्रॉ किया गया है कि DE ये BC के पैरेलल है। बात क्लियर है? तो हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि AD is proportional to DB and A equal to AD by EC। बस हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना विचारना होगा। तो आइए देखते हैं। तो डायरेक्टली तो प्रूव नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ इस फिगर में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से D से जो लाइन AC इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से ये पॉइंट E जो है इससे ये लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दे दिया, अगर मान ले इसका नाम दे दिया FDF, इसका नाम दे दिया H, कोई दिक्कत है? F और H नहीं। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये चीज हमें यहाँ शो करनी पड़ेगी। तो ये हमने क्या है, कंस्ट्रक्शन किया। क्या कि DF परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AC एंड, और क्या क्या EH परपेंडिकुलर टू AB, EH परपेंडिकुलर टू AB। ये सारी चीजें हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। देखिए यहाँ पर, और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जो BC और CD है, इस BE और CD को हमने क्या किया, ज्वाइन कर, इसको भी हम लिख देते हैं, क्योंकि हम जो भी एक्स्ट्रा चीज करते हैं वो हमें कंस्ट्रक्शन में वो चीज दिखा देनी पड़ती है। तो एंड इधर लिख देते हैं, एंड ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, अब प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप ट्रायंगल ADE को देखिए। ट्रायंगल AD का एरिया अगर हम निकालते, एरिया को एरिया लिखते हैं, हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते तो क्या होता है, हाफ इनटू बेस से फाइंड होता है। तो आप जब इस ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपका बेस क्या है, ये AD है, उसमें परपेंडिकुलर क्या है, EH क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट आप ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस क्या है आपका AD, और हाइट क्या है आपका EH।
एंड ई एच, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए डी का एरिया। वहीं जब आप इस ट्रायंगल बी डी ई का जब एरिया निकालो क्या होगा, उसके लिए बेस बी डी हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या होगा, सेम भी ई एच हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी ई, बी डी ई, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गया आपका डीबी और हाइट क्या हो गया ई एच। क्लियर है? तो इधर हम लोग देखते हैं। तो आप यहां पर देखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ ए डी इंटू ई एच बाय हाफ डी बी इंटू ई एच। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एच कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ई एच कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचेगा आपका ए डी बाय डी बी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 निकला, बाकी जो मेरे पास स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने इधर इरेज कर दिया है, लेकिन यहाँ मैं जो इक्वेशन मेरा ये इसका मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए इसको अभी रखा हूं। अब फिर देखिए अगेन, अब क्या देखते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ए डी ई। ए डी का एरिया क्या हो जाएगा, आप इधर देखिए अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी का, अब इस ट्रायंगल ए डी ई के बेस क्या है, यहाँ पे ए है, तो फिर वही सेम फॉर्मूला हाफ इनटू बेस ए ई, और फिर हाइट क्या हो जाएगा इसके लिए डी एफ, क्या हो जाएगा हाइट डी को क्लास नहीं है एफ। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल को देखिए डी ई सी या सी ई डी, जो आपको नाम बोलना है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, डी ई सी बोलिए सी ई डी बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, हाफ बेस क्या है आपका सी ई, और हाइट क्या है आपका, इसलिए हो जाएगा डी एफ। दिस इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 1 में दे दिया, इसका नाम चेंज कर देता हूं, इसका इक्वेशन देने का नाम चेंज देना कोई जरूरी नहीं है। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप देखो ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी। तो जब आप इससे दोनों ट्रायंगल को लिखना है ए डी, आप दोनों करोगे हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए ई डी एफ कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका ए ई बाय सी ई। दिस इज इक्वेशन 7, ठीक है। देखिए हमें इधर इक्वेशन 1 निकालना है, इक्वेशन 2 निकालना है, हमारे पास स्पेस की कमी है, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन इधर बाकी जो चीजें थी हमने इरेज कर दिया। तो अब आप इधर क्या देखते हो कि ये दो ट्रायंगल का रेशियो इधर इक्वेशन 1 में निकला और इक्वेशन 2 में निकला। यहाँ पर आप एक बार नोटिस करने की चीजें क्या है कि आप देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल बी डी ई बना है और ट्रायंगल सी ई डी बना है, वो दो पैरेलल लाइन डीई और बीसी के बीच बना है। ध्यान रहे कि दो पैरेलल लाइन के बीच जब दो ट्रायंगल बनता है और उसका बेस सेम होता है तो दोनों में एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो सेम देखने वाली बात है कि बी डी ट्रायंगल को आप देखोगे और बी सी डी ट्रायंगल को देखोगे, इसका बेस क्या है आपका डी बेस है, और ये क्या है आपका सेम पैरेलल लाइन के बीच बना है, डी और बीसी के सेम पैरेलल के बीच बना है। तो हम जानते हैं हेयर, यहां देखिए हेयर ट्रायंगल BDE, triangle BDE and triangle
CED lie between the same parallel line, between the parallel lines DE and BC, D and BC, and on the same base DE, on the same base BC. That's why we can write that जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दो ट्रायंगल लाइन है उसका बेस भी सेम है, therefore area of triangle BDE equal to area of triangle CED. ये इक्वेशन यहाँ पर है, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इस इक्वेशन को इधर लिख दे रहा हूँ। देखिएगा इक्वेशन क्या था मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इधर क्या है आपका AD बाय DE। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं उसको ऊपर लिख दिया। जब देखिए सेम पैरेलल के बीच में तो ये दोनों एरिया क्या हो सेम हो गया। जैसे कि आप देखो कि x और y दो वैल्यू है, दोनों का दो क्वांटिटी दोनों का वैल्यू सेम है, इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा सेम होगा। तो ये एरिया का अगर वैल्यू होता है तो ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा सेम इक्वल हो जाएगा। हाँ 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इधर भी क्या हो जाएगा 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। अब क्या करो कि रेसिप्रोकल सेम हो गया, हमें लाना क्या है रिजल्ट, ADE ऊपर में लाना है, रिजल्ट क्या लाना है AD। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ADE से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे में क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और इधर क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे में क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये अब आप क्या देख रहे हो कि मेरा इक्वेशन 1 और 2 के दोनों के लेफ्ट साइड को देखो आपको क्या मिल रहा है सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा इधर इरेज करूंगा तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैंने यहां पर जो इक्वेशन 2 लिखा था इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक साथ लिख दिया है। अब देखिए यहां पर आप इस लाइन को देखिए, यहां पे इसको आप देखिएगा ध्यान से, इसको मैं दोबारा इधर लिख दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमने निकाला है ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और इधर क्या लिखा है फिर ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। आप इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखते हो ADE, यहां पर आप इक्वेशन ADE बाय BDE क्या लिखा हुआ है AD बाय DB और इक्वेशन 2 से आप क्या देख रहे हो कि AD बाय एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ CED इक्वल टू क्या लिखा है A बाय C। तो यहां पर ADE बाय CED को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं A बाय C। ये कहां से हमने लाया यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके। तो यहां पर हम लिख देंगे यूजिंग 1 इक्वेशन 1 एंड 2 और हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए प्रूफ हमें यही करना था AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC करना था। ये EC बोलो CB बोलो दोनों सेम है, तो हेंस AD बाय DB इक्वल टू AE बाय CE प्रूफ, ये हमें